छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव पर बंसल न्यूज ने पूर्व निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर सुशील त्रिवेदी से बात की। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि बीमारू राज्य से विकास की उड़ान भरने तक छत्तीसगढ़ ने कैसे प्रगति की और देश के मानचित्र पर अपनी अनूठी पहचान बनाई। 1 नवंबर छत्तीसगढ़ के लिए खास होने वाला है। खास इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ अपना रजत जयंती वर्ष बना रहा है। सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आए छत्तीसगढ़ को अब 25 साल पूरे हो जाएंगे और उसे लेकर तैयारियां भी जोरों पर है। लेकिन इन 25 सालों का सफर छत्तीसगढ़ का कैसा रहा, कहां से कहां तक छत्तीसगढ़ का विकास हुआ और क्या कुछ नया देखने को मिला, इसे लेकर हम बातचीत करेंगे डॉक्टर सुशील त्रिवेदी जी से। सर, 25 साल का सफर कैसे देख रहे हैं आप एक व्यक्ति थे जिन्होंने जो आयोग है, निर्वाचन आयोग, उसके लिए भी एक पन्ने से काम शुरू किया। राजभवन में भी आपने एक पन्ने से काम शुरू किया। अब कैसे देख रहे हैं सर, और उस समय के कुछ ऐसी यादें जिसको आप साझा करना चाहें? देखिए गौरव जी, ये बहुत ही हर्ष की बात है कि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ जहाँ पे था, आप जानते कुछ था नहीं, न मंत्रालय था, न राजभवन था, न सचिवालय थे, मंत्रियों घर नहीं थे, अफसरों के लिए घर नहीं थे। और उससे बड़ी बात ये कि यहाँ पर शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं थी, स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था नहीं थी, सड़कें नहीं थी और सबसे ज़्यादा कि बिजली उत्पादित करने के बाद भी यहाँ बिजली नहीं थी। और आज हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का नया रायपुर जो है तो हिंदुस्तान के नए उभरते शहरी इलाके के लिए एक उदाहरण बन गया है। हम देखते हैं कि यहाँ पर शिक्षा का बहुत बड़ा हब बन गया है, स्वास्थ्य की बहुत बेहतर सुविधाएं बन गई। हिंदुस्तान के जितने चुनिंदा बड़े स्वास्थ्य सेवाओं में इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, बड़े बड़े उद्यम, वो सब रायपुर आए। हम जानते हैं IIT, IIM, एम्स सब आ गया। उसी तरीके से हम देखते हैं कि सारे बड़े अस्पताल आ गए और फिर यहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था बन गई, सड़कों का जाल बिछ गया, पुलों का जाल बिछ गया है, बिजली पहुँचने लगी। उस वक़्त राजभवन में भी बिजली चली जाती थी। तो ये एक और अगली बड़ी बात ये, मुख्य बात ये माने कि जब छत्तीसगढ़ बना तो इसकी गिनती भारत के बीमारू राज्यों में होती थी। बीमारू राज्य का मतलब उसको गिनते थे कि बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, और मध्य प्रदेश से निकलकर छत्तीसगढ़ आया था। तो मध्य प्रदेश का भी अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र छत्तीसगढ़ था। लेकिन आज देश में सर्वाधिक तेज गति से प्रगति करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ का नाम आ गया। तो ये परिवर्तन है गौरव जी, हम इस पर गौरव कर सकते हैं। हम गौरव कर सकते हैं कि बीमारू राज्य की श्रेणी से निकलकर हम हिंदुस्तान में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाले राज्य बन गए हैं। जो कुल लगभग 5000 था वो 1,65,000 करोड़ हो गया। यानी 5,000 करोड़ से बढ़कर 5,000 करोड़ से बढ़कर हो गया है 1,65,000 करोड़। यहाँ पर जो प्रति व्यक्ति आय थी वो भी बढ़कर 1,62,000 प्रति व्यक्ति आय हो गई है। और इसी तरीके से हम उद्योग के क्षेत्र में, खनन के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में आगे बढ़े हैं। सर, ये देखा गया कि जब छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना था उस दौरान केवल 16 जिले थे और वो सफर 16 जिलों का 33 जिलों तक पहुंच गया है। कई ऐसे जिले थे जो कभी अस्तित्व में आने की, जिनकी उम्मीद नहीं थी, वो अस्तित्व में आए और वहां पर भी अब विकास की बयार जो है वो बह रही है। सत्ताएं आई, सत्ता गई, कई मंत्री, मुख्यमंत्री बदले। सर देखिए, ऐसा कि आपने बड़ी एक महत्वपूर्ण बात को प्रस्तुत किया है। देखिए, बड़ी पुरानी कहानी है कि पहले पूरा छत्तीसगढ़ में रायपुर जिला था। रायपुर जिले से अलग 1861 में बिलासपुर दुर्ग जिले बने, बिलासपुर बना। उसके बाद 1905 में दुर्ग जिला बना। इस तरह दुर्ग बनते चले गए। यहाँ से हमने कहा एक जिला था, फिर 2 जिले बने, 2 जिले से 3 जिले बने। और जब 1956 में नया मध्य प्रदेश बना तब छत्तीसगढ़ में जो थे कि रायपुर संभाग में 3 जिले, रायपुर, दुर्ग और बस्तर, और बिलासपुर संभाग में 3 जिले, बिलासपुर, रायगढ़ और सरगुजा। ये स्थिति थी। और आज हम देखते हैं कि कितने जिले हो गए। अब आप सोचिए कि रायपुर में कलेक्टर बैठकर एक तरफ तो सरायपाली बागबाहरा, दूसरी तरफ देवभोग,
बस्तर का तो सोचिए कि बस्तर एक जिला जो था वो केरल राज्य से बड़ा था। अब बस्तर में जगदलपुर में बैठ के आदमी कैसे करेगा कि नारायणपुर में क्या हो रहा है, कि सुकमा में क्या हो रहा है, कि बीजापुर में क्या हो रहा है। और आज हम देखते हैं कि बस्तर में 7 जिले हो गए सब जगह। और इस तरीके से क्या हुआ कि हमारे शासन और प्रशासन की सेवाएं जनता तक पहुंच रही हैं और हमारी कल्याणकारी योजनाएं और विकास योजनाओं पर हमारी जो है गति और तेज हो गई है। रायपुर से बिलासपुर जाने में कितना लंबा समय लगता था, कैसी सड़कें बन गई। इस रायपुर से सरगुजा तक फिर अगली बात होगी कि नई रेल लाइनें आ गई। भाई जी, जब राज्य बना तो रायपुर से दिल्ली के लिए कुल एक हवाई सेवा थी, सुबह जाती थी या शाम के आ जाती थी। आज मेरे ख्याल से दिल्ली के लिए कम से कम 8 बार सेवाएं उपलब्ध है। रायपुर से 24-25 जो है हवाई उड़ानें होने लगी प्रतिदिन। ये एक और उसका सूचक है कि यहाँ पे समृद्धि भी बढ़ रही है। अगर इतने लोग हवाई यात्रा कर रहे हैं तो समृद्धि भी बढ़ रही है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जिस बात की ओर मैं बहुत बड़ा ध्यान देना चाहता हूँ कि जब छत्तीसगढ़ राज्य बना उसके आसपास ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि भारत के प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा संकट, सबसे बड़ी समस्या नक्सलवाद है, नक्सलवादी। आज वो एक तो कि हिंदुस्तान की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा संकट, आज वही नक्सलवाद समाप्ति के अंत तक पहुंच रहा है, अर्थात समाप्त होने जा रहा है। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब कि राज्य स्थापना के बाद, राज्य के गठन के बाद ये भी कहा जाता है कि अफसरशाही बहुत हावी रही। आप एक रिटायर्ड आईएएस हैं, आप इसमें कितना ताल्लुकात रखते हैं, कितना सच्चाई है इसमें? देखिए, एक बात है, ये अकेले छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, ये आप दूसरे राज्यों को भी देख लीजिए। देखिए, अगर प्रगति करना है तो देखिए क्या होता है कि जो स्थायी शासन की व्यवस्था है, देखिए सरकारें आती रहती, सरकारें जाती रहती हैं। केंद्र शासन देख लीजिए, सरकारें आती नहीं, लेकिन जो सब प्रशासन चलता रहा उस प्रशासन को की निरंतरता को बनाए रखने में ही जो है, जो आईएएस अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं, वो सेवाएं हैं, उनका महत्व है। तो हर जगह ये आरोप केवल छत्तीसगढ़ पे नहीं, ये अन्यत्र भी होगा। और ये मैं मानता ही हूँ कि अगर विकास करना है तो आपको अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के अनुभव का, उनके स्थायित्व का लाभ तो लेना ही पड़ता है। कभी कभी हमारे उसे विचलन आ जाता है। ये हो सकता है कि मंत्री कुछ नए हों, मंत्रियों को उतना अनुभव नहीं है, तो वहाँ पर इस तरह की शिकायत मिल जाती है। पर ये बात मान के चलनी चाहिए कि ये कोई एक स्थायी बात नहीं है। तो बिल्कुल देखा आपने, ये थे डॉक्टर सुशील त्रिवेदी जी, जिन्होंने बड़ी सरलता के साथ छत्तीसगढ़ के 25 सालों के विकास और छत्तीसगढ़ की गाथा को बताया है। कैमरामैन धनेश्वर के साथ गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर।